गुरुवार को तमाम कंट्रोवर्सीज के बावजूद, कोर्ट पर स्टे लगने के बावजूद, शुक्रवार दोपहर के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिर इसने एक धमाकेदार शुरुआत की। ये फिल्म है द केरला स्टोरी 2 और हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर के कोर्ट विवाद, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले द केरला स्टोरी भी आई थी, तब भी यही मंजर देखने को मिले थे। मगर फिर भी तमाम फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म ने शुरुआती दौर में जो कमाई की है वो जबरदस्त है और कंट्रोवर्सीज भी बवाल है। तमाम लोग जो है वो दर्शक अब पहुंच रहे हैं। ऐसी ही एक दर्शक हमारे साथ हैं, एंटरटेनमेंट देखती हैं, अनामिका। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार द केरला स्टोरी 2 में ऐसा खास क्या है, अलग क्या है, कंट्रोवर्शियल क्या है, और किस तरीके से अनामिका इस पूरे फिल्म को देखा जाए। आप देखिए कैसा लगा? सर मेरे को तो मतलब काफ़ी इमोशनल लगा और काफ़ी रियल बेस्ड लगा। मतलब जैसे लोग बोल रहे थे कि नहीं राजनीति का एंगल ले रहे थे, बोल रहे थे कि प्रोपेगेंडा है, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। और बहुत से लोगों ने बोला है कि वल्गर सीन्स दिखाए गए हैं, तो वैसा कोई वल्गर सीन्स भी नहीं। अगर पहले होगा, जिसे जैसे हमने सुना था कि CBFC ने, कोर्ट ने बोला था कि 16 कट्स लगाए गए हैं, जैसा कि न्यूज़ आया था, तो 16 कट्स लगाने के बाद मेरे को कोई वल्गैरिटी नहीं दिखा मूवी में। जो भी दिखाया है एकदम मतलब बहुत अच्छे से दिखाया, बहुत सरल तरीके से दिखाया है कि क्या हो रहा है और कैसे सतर्क रहने का ज़रूरत है। तो ना ही मुझे इसमें कोई रिलीजन को लेकर के कुछ खराब लगा, ना ही किसी राजनीति के एंगल से मेरे को ये लगा कि हाँ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। मेरे को मूवी बहुत रियल बेस्ड और मतलब ट्रू बेस्ड लगा। एक हाइप था कि मतलब कट्टरता को दिखाने की कोशिश थी, जो एक मानसिकता होती है जिहादी मानसिकता, उसको बाहर करने की एक कोशिश थी, उभारने की कोशिश थी। तो क्या लगता है, क्या सचमुच इस तरीके का कुछ हो रहा है? देखिए, लव जिहाद तो नो डाउट कि नहीं हो रहा है हमारे बीच। हम भी देखते इतना रोज इतना केसेस आता है कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, लव जिहाद के नाम पे उनसे कन्वर्शन किया जा रहा है उनको। तो बस वही है कि मूवी में जो दिखाया गया है वैसा ही हो रहा है, लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी मैंने जैसे रिसेंटली एक स्टोरी देखी थी एक महिला की, वो अपना रियल इंसिडेंट्स शेयर कर रही थी कि उसके साथ कैसा हुआ। जैसे एक हिंदू मतलब एक मुस्लिम लड़का था, वो हिंदू बन करके उसके लाइफ में आता है, फिर उससे शादी कर लेता है, उसको फोर्स करता है, अपना हाथ वाथ काटने का करता है, और फिर उससे शादी करने के बाद फिर अपने मतलब कन्वर्शन के नाम पे अपने फैमिली के साथ उसका शारीरिक संबंध बनवाता है और फिर उससे जबरन अपना धन कबूल करवाता है। तो बस यही सेम चीज़ मूवी में भी दिखाया गया है। तो फिर इसको इस पे विवाद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लव जिहाद हो रहा है हमारे अभी करंट सिनेरियो में भी हो रहा है। तो इससे मूवी को देखना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए और सतर्क रहने का ज़रूरत है। तो अनामिका, आप एंटरटेनमेंट देखती हैं और आप समझती भी होंगी। अब अगर दर्शकों को ये समझाइए कि द केरला स्टोरी से द केरला स्टोरी 2 वो कितना डिफरेंट है, किन बारीकियों पर फोकस किया गया है, मतलब किस तरीके से एक सिंप्लीफाइड वे में लोगों के आगे वो रखा गया है। जी देखिए, द केरला स्टोरी 1 और द केरला स्टोरी 2 में मेजर डिफरेंस ये था कि दोनों में मतलब रियलिटी को दिखाने के पर्पस से ही दोनों मूवी को डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसमें काफ़ी कम वक्त में काफ़ी कुछ क्लैरिटी के साथ दिखाया गया है। केरला स्टोरी 2 में काफ़ी क्लाइमेक्स का यूज़ किया गया है। 3 लड़कियों का, 3 अलग अलग स्टेट की लड़कियों का इसमें 3 अलग अलग एंगल से दिखाया गया है। जैसे कि पहला जो स्टोरी दिखाता है एक कि लड़की जो है वो मतलब ग्लैमरस के पीछे वो भागती है, उसको वायरल होना होता है। तो उसमें एक जो मुस्लिम लड़का है वो उसको इस तरीके से उसके मेंटालिटी पे, उसके माइंड पे कब्जा करता है कि वो उसके फैमिली से उसको मतलब दूर कर देता है। तीनों स्टोरी में हमें यही देखने को मिला कि कैसे फैमिली से दूर किया जा रहा है, मतलब प्यार के नाम पे। जैसे उसमें ये भी बोला जाता है, मूवी में एक ऐसा सीन रहता है जिसमें वो मौलाना वगैरह बोलते हैं कि जो वो बॉम्ब वगैरह में जो है बारूद में है, वो चीज से हट के प्यार में है। मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे प्यार के नाम पे कन्वर्जन किया जा रहा है, प्यार के नाम पे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो वही बात है कि मतलब इनका मतलब जो प्लानिंग है वो अब ये बॉम्ब वगैरह से अलग हटके अब ये प्यार के नाम पे कन्वर्जन करना चाहते हैं और पूरे मतलब इंडिया को कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, मुस्लिम बनाना चाहते हैं प्यार के नाम पे।
तो जो 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 लगातार एक समुदाय है, एक तबका है जो विरोध कर रहा था, तो उसको आखिर वो इतना असहज क्यों है? जो मुस्लिम समुदाय है वो लगातार कह रहा था कि इसमें हेट स्पीच फैलाने की कोशिश की गई है और ये दिखाने के मतलब समाज में एक दरार लाने की कोशिश की गई है। कितना इसमें क्या हेट स्पीच क्या है? आप बताओ कि मूवी में क्या गलत दिखाया गया? क्या हिंदू लड़कियों से मुस्लिम लड़के पहले अपना नाम नहीं छिपाते हैं, आइडेंटिटी नहीं छिपाते हैं, अपना जो उनका क्या रियल वो क्या है वो नहीं छिपाते हैं? वो उनको फिर क्या जरूरत है हिंदू नाम यूज करने का? फिर आप मुस्लिम बन के ही मिलो ना, अपना जो आपका रियल आइडेंटिटी है उसी के साथ मिलो ना। फिर आप क्यों फिर ऐसे आप फोर्स क्यों करते हो, इमोशनल ब्लैकमेल क्यों करते हो कि हम अपना हाथ काट लेंगे अगर तुम नहीं मिली तो, ये सब नौटंकी फिर क्यों करते हैं? अगर आपको किसी के लिए फीलिंग्स है, प्यार है, जो प्यार बोलते हैं, प्यार के नाम पे जो ये लोग करते हैं, तो प्यार हमेशा से आज़ादी देते आया है, ना कि किसी को मानसिक तनाव देता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपाई, लेकिन फिर वो फिर स्विच कैसे कर जाते हैं? और अगर चलो ठीक है, एक मुस्लिम अगर वैसा है बाकी वैसे नहीं है, तो हमारे मन में तो ये आशंका हो जाती है ना, हम तो डर जाते हैं। अब तो जो जिनकी इंटेंशन खराब नहीं है, हमें तो उन पे भी शक होगा। और मोस्टली केसेस में हमने यही देखा है कि कन्वर्जन वो कराते ही हैं। तो बेसिकली उनका जो प्रोपेगेंडा होता है वो यही होता है कि आपको किसी भी तरीके से आइडेंटिटी छिपानी है, उनके लाइफ में एंट्री ले लेना है, फिर जब सब कुछ मैस हो जाए, तहस नहस हो जाए, फिर उसके बाद आप या तो कन्वर्जन रास्ता बचता है या फिर आप एग्जिट ले लेते हैं वहां से, यही वहां पर अंतिम में बचता है। एक और सवाल अनामिका बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी हद तक जो है चुनाव है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर इस तरीके का एक मोटिव मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी कुछ लगता है क्या? क्या लगता है कि हिंदू वोट बैंक को एक तरफ करने की कोशिश है? सर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि केरला की जो गवर्नमेंट है उनको क्यों विरोध हो रहा है, क्योंकि केरला में आपको भी पता है कि लिटरेसी रेट हाई है, वहाँ पे लोग लिटरेट हैं, बट फिर भी वहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, मूवी बैन होनी चाहिए, मूवी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन को लेकर के ये वो कर रही है। क्यों भाई, क्यों? ऐसा तो हो रहा है ना, हम देख रहे हैं कि ऐसा मतलब ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने, डेटा बताती है कि लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, मोस्टली हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो फिर आप क्यों विरोध जता रहे हैं? आप इसको पॉलिटिकल एंगल दे ही क्यों रहे हैं? आप इसको एज अ मूवी देखिए, इससे सीख लीजिए, इससे सतर्क रहिए। चलिए, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश है कि इस फिल्म को फिल्म की तरह देखें, इसको एक एजेंडा देने की कोशिश ना की जाए। अगर इस तरीके की घटनाएं हुई भी हैं तो उसको स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, मगर फिर भी समाज में इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, चुनाव है, तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रहती है जब इस तरीके की फिल्में मार्केट में सामने आती हैं। तो बहरहाल आपने भी अगर देखी है इस फिल्म को और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको भी कुछ एजेंडा, प्रोपेगेंडा और हाइप्ड कुछ दिख रहा है क्या? जो भी लगे लिख करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।